नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इंडिया एंड वर्ल्ड करंट जीके के तहत आज हम इस लेक्चर में भारतीय रेलवे और एक धन्वंतरी रथ पर चर्चा करेंगे। छोटे छोटे पॉइंट हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा तो आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से कितने महत्वपूर्ण है। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे सोशल मीडिया पर शेयर करें और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं उन्हें आप डाउनलोड कर लें। तो अब मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूं और मेरे टॉपिक के तहत जो पहली न्यूज़ है वो ये है कि भारत ने, या आप ये कह सकते हो कि भारतीय रेलवे ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज इंजन सौंपे हैं। रेलवे से संबंधित है, एक न्यूज़ लिखिए पहले। भारतीय रेलवे ने ब्रॉडगेज इंजन, ये रेलवे से संबंधित होते हैं, बांग्लादेश को सौंपे। बांग्लादेश को सौंपे। अब ये हमारे सामने एक न्यूज़ है। आपके यहाँ से पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि अभी हाल ही में भारत ने, यहाँ भारत शब्द इस्तेमाल किया जाएगा या भारतीय रेलवे भी किया जा सकता है, अभी हाल ही में भारत ने निम्न में से किस देश को ब्रॉडगेज इंजन सौंपे हैं? इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और खासकर आपके जो रेलवे से संबंधित जो एग्जाम हो रहे हैं उनके लिए तो ये मील का पत्थर है। यहाँ पर आपने कुछ बातें और ध्यान रखनी है। बातें ये ध्यान रखनी है कि कहाँ से भेजा गया और कौन से रेलवे स्टेशन पर इन्हें रिसीव किया गया। तो एक रेलवे स्टेशन है गेदे रेलवे स्टेशन। गेदे रेलवे स्टेशन है ये। और दूसरा रेलवे स्टेशन है दर्सना रेलवे स्टेशन। इन दो रेलवे स्टेशन का नाम आपने ध्यान रखना है। देखिए, यहां से तो इंजन को रवाना किया गया था, यहां से इंजन को रवाना किया गया। एक बात तो ये हुई, इंजन को रवाना किया। दूसरा, यहां पर इंजन को रिसीव किया गया। ऑब्वियसली बात है, जहां से रवाना किया गया इसका मतलब इंडिया में है और ये जो है ये पश्चिमी बंगाल में है। ये बॉर्डर पर स्थित है, एक रेलवे स्टेशन है। बॉर्डर मतलब भारत और बांग्लादेश के बीच में। भारत का मतलब यहां पर पश्चिम बंगाल हो गया। तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर पर रेलवे स्टेशन पड़ता है वो है गेदे रेलवे स्टेशन। आपसे यहां पर इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है कि गेदे रेलवे स्टेशन निम्न में से किस देश के निकटतम है? गेदे रेलवे स्टेशन निम्न में से किस देश के निकटतम है, किस पड़ोसी देश के निकटतम है? तो बांग्लादेश के निकटतम है। ऐसे बनते हैं क्वेश्चन। और रेलवे में जिस तरीके से आपका मैंने अध्ययन किया है वो इस टाइप के क्वेश्चनों की भरमार है और करंट का है, तो ऑब्वियसली बात है अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है। और दसना रेलवे स्टेशन जो है ये बांग्लादेश में है। अब देखिए, जब हम 2019 के पेपरों का आंकलन करते हैं तो आपने कई बार ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे, यह स्टेडियम कहाँ है, इस तरीके का, या किसी मंदिर का नाम दे दिया, यह मंदिर कहाँ है। तो हमने एक टॉपिक किया था भारत के पड़ोसी देश। मैंने बाकायदा पूरे पड़ोसी देश आपको करवाए थे। इस लॉकडाउन के कारण जो हमारे बीच में डिस्टर्बेंस आया था, उस डिस्टर्बेंस के तहत मैंने आपको भारत के पड़ोसी देश सारे अच्छे तरीके से आपको करवाए थे। उस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर ये क्वेश्चन ऐड होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि दर्सना रेलवे स्टेशन कहाँ है, या दर्सना रेलवे स्टेशन का संबंध किससे है? तो बांग्लादेश से, क्योंकि बांग्लादेश हमारा
पड़ोसी देश है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं चाहूँगा कि जहाँ मैंने आपको बांग्लादेश कराया था वहाँ पर आप ऐड कर लो कि द्रसना रेलवे स्टेशन बांग्लादेश में है, क्योंकि ये चर्चा में आ गया। क्लियर? आइए अब देखिए यहाँ से भारत की तरफ से कौन गए थे और बांग्लादेश की तरफ से कौन गए थे। तो जो भारत की तरफ से जो गए थे एक तो थे विदेश मंत्री, ये थे एस जयशंकर, और भारत के रेल मंत्री कह दीजिए, हालांकि आगे वाणिज्य व उद्योग मंत्री भी जुड़ जाता है। रेल मंत्री जो है भारत के, ये है पीयूष गोयल, ये गए थे। अब देखिए बांग्लादेश की तरफ से कौन थे, हालांकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लिख दीजिए बांग्लादेश की तरफ से। बांग्लादेश की तरफ से जो विदेश मंत्री थे डॉक्टर अबुल कलाम, हालांकि ये नाम मैंने शॉर्ट में लिखा है, और यहाँ के जो रेल मंत्री है ये है नूरुल इस्लाम। इतना हाईलाइट रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये ब्रॉडगेज इंजन हमने बांग्लादेश को सौंपे, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्लियर? इसके अलावा दूसरा जो रेलवे से संबंधित जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो है भारत की पहली किसान रेल। देवलाली दानापुर किसान रेल, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। भारत की पहली किसान रेल है देवलाली दानापुर किसान रेल। अब देखिए इसका जो शुभारंभ हुआ है 7 अगस्त 2020 को, भारत के जो केंद्रीय व किसान कल्याण मंत्री है उनके द्वारा हुआ है, नरेंद्र सिंह तोमर। लिखिए भारत के केंद्रीय वह किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। ये क्या है, जो रेल है, जो जल्दी खराब होने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं, जैसे जल्दी खराब होने वाले कोई फल हो गए, मछली हो गई, मांस हो गई, उनके निर्बाध परिवहन से संबंधित है। निर्बाध परिवहन का मतलब क्या होता है? बिना किसी बाधा के। एक लाइन लिख दीजिए, यह जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थों जैसे मछली, मांस, दूध के निर्बाध परिवहन से संबंधित है। इसमें इस प्रकार के फ्रोजन कंटेनर लगाए जाएंगे जो कि इनको खराब नहीं होने देते। आप कह सकते हो कि एक राष्ट्रीय कोल्ड चेन तैयार की जाएगी। यहां आपको एक बात ध्यान रखनी है। देखिए जो राष्ट्रीय कोल्ड चेन तैयार की जाएगी वो किन की तैयार की जाएगी? बेसिकली मुख्य रूप से दूध और दूध से संबंधित उत्पाद जैसे पनीर हो गया, मक्खन हो गया, और मांस इसकी, और मछली की। मांस की जैसे मटन हो गया, चिकन हो गया, और मछली, मांस और दूध, इन तीनों को एक बार शामिल किया गया है। इससे संबंधित जो चीजें आ जाए, आपसे यहां पर इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएगा कि राष्ट्रीय कोल्ड चेन में शामिल पदार्थ कौन से हैं, शामिल खाद्य पदार्थ कौन से हैं। तो राष्ट्रीय कोल्ड चेन में शामिल खाद्य पदार्थ, एक लाइन लिख दीजिए, शामिल पदार्थ ये होंगे आपके ये।
एक मछली हो गई, मांस हो गया, दूध हो गया, और दूध व दूध से संबंधित उत्पाद इसी के तहत आ जाते हैं। क्लियर? आइए अब देखिए, यहां पर आपको ये बात और ध्यान रखनी है, जैसे देवलाली, ये देवलाली कहां है? ये देवलाली पड़ता है महाराष्ट्र में। दानापुर ये पड़ता है बिहार में। अब यहां पर आपसे क्वेश्चन बनेगा कि भारत की पहली किसान रेल किन राज्यों के मध्य चलाई गई है? भारत की पहली किसान रेल किन राज्यों के मध्य चलाई गई है? महाराष्ट्र और बिहार। और यदि रेल का नाम पूछ ले तो देवलाली दानापुर किसान रेल है। देवलाली रानापुर किसान रेल के माध्यम से ऐसे खाद्य पदार्थों की एक कोल्ड चेन तैयार की जाएगी, उनका निर्बाध परिवहन किया जाएगा जो जल्दी खराब हो जाते हैं। कौन कौन से शामिल किए गए हैं पदार्थ? मुख्य रूप से जैसे दूध और दूध से बने उत्पाद, मांस और मछली। क्लियर? आपने जब तक कोई ऑपरेशन आए तब तक आपने ये बातें ध्यान रखनी है। क्लियर हुई बात सारी? एक बार आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। अब एक छोटा सा पॉइंट है जो आपने ऐड करना है, उसे बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाना, नोट डाल के लिखिए। धन्वंतरी रथ। आइए देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि धन्वंतरी रथ जो है किससे संबंधित है और ये क्या है। आइए, यह एक मोबाइल यूनिट है। एक मोबाइल यूनिट है। मोबाइल यूनिट मतलब क्या है? चलती फिरती। इसमें क्या है? चिकित्सकों का एक दल है, डॉक्टर्स है, जो उनका एक दल है, एक टीम है, जो कि दिल्ली पुलिस की कॉलोनियों का दौरा करेगी। और दिल्ली पुलिस की जो कॉलोनियां हैं उसके अंदर वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, उनको स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने का काम करेगी। तो एक लाइन लिख दीजिए, यह है चिकित्सकों की एक टीम है जो दिल्ली पुलिस की कॉलोनियों का दौरा करेगी। किस लिए करेगी? स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए। स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए दौरा करिए। अब आप देख लीजिए, रथ है मतलब चलता फिरता। यहां मोबाइल का मतलब आप वो मत लगा लेना जो मोबाइल आप रखते हो। मोबाइल का मतलब होता है चलता फिरता, जैसे चलता फिरता रथ होता है ना, वैसे उससे इसकी तुलना की गई है। और चिकित्सकों की टीम है। ओबियसली बात है, आप धन्वंतरी शब्द को देखिए। धन्वंतरी कौन थे? पुराने काल में जब हम देखते हैं तो धन्वंतरी एक चिकित्सक थे। आपने कई बार नाम भी सुना होगा, धन्वंतरी हॉस्पिटल। तो एक चिकित्सक थे, तो इसका संबंध किससे है? चिकित्सा से है। तो आपसे इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं कि धन्वंतरी रथ का संबंध किससे है? तो धन्वंतरी रथ का संबंध जो है चिकित्सा से है। क्लियर हुई बात सारी? ये छोटा सा पॉइंट था जो आपको ध्यान में मैंने लाना था, तो राइट डाउन कर दीजिए इसको।
तो दोस्तों, आज हमने इंडिया एंड वर्ल्ड कर्ड जीके के इस छोटे से पार्ट में रेलवे से संबंधित कुछ बातें की, जिसमें एक्सेट्रा टॉपिक के रूप में हमने धन्वंतरी रथ को लिया। ये इस कारण से लिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, तो इसी को मैंने इस लेक्चर में शामिल किया। भारत की पहली किसान रेल अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बांग्लादेश को जो हमने ब्रॉड गेज इंजन दिए हैं, इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बाकायदा मैंने इन दो फैक्ट को ही इस लेक्चर में शामिल किया है, और आपके जो ये 15 दिसंबर से जो रेलवे के एग्ज़ाम होंगे उनमें ये महत्वपूर्ण है। क्लियर? तो दोस्तों, यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं उन्हें डाउनलोड कर लें। तो इजाज़त दीजिए, आप सभी को मेरा नमस्कार।